नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा है जिसे जानने के बाद तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा। तुम्हारी सांसें कुछ पल के लिए थम जाएंगी और तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाएगी। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये एक प्रकट होना है, एक ऐसा सच जो तुम्हारी पूरी वास्तविकता को हिलाकर रख सकता है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुमसे इतनी गहराई से, इतनी तीव्रता से प्रेम करता है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन में भी नहीं की होगी। उनका प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, केवल खिंचाव नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक बंधन है जो उनकी हर सांस, हर धड़कन, हर सोच पर अधिकार कर चुका है। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ तुम्हें खोजते हैं। हर भीड़ में उनकी नज़रें तुम्हारा ही चेहरा तलाशती हैं। जो भी गीत उनके कानों में पड़ता है, जिस भी रास्ते से वे गुजरते हैं, हर चीज़ उन्हें तुम्हारी याद दिलाती है। उनका मन, उनका दिल, उनका पूरा अस्तित्व जैसे तुम्हारे नाम की माला झप रहा हो। ब्रह्मांड कहता है कि उनकी भावनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी ऊर्जा सीधे तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ जाती है। और यही कारण है कि कई बार बिना किसी वजह के तुम्हारा मन अचानक बेचैन हो जाता है। अचानक तुम्हारा दिल भारी या हल्का हो उठता है। अचानक किसी एक नाम की गूंज तुम्हारे भीतर उठने लगती है। और वह नाम कोई साधारण नहीं है, वह उसी का है जो तुमसे सीमाओं से परे प्रेम करता है। लेकिन फिर भी वह चुप क्यों है? वह अपने जज्बात क्यों छुपा रहा है? क्यों वह दुनिया से ही नहीं, तुमसे और यहाँ तक कि खुद से भी अपने इस प्रेम को छिपा रहा है? ब्रह्मांड अब इस रहस्य पर से पर्दा उठाने वाला है, क्योंकि यह संबंध इतना तीव्र है कि अगर तुम्हारे कानों में उसका नाम पड़ भी जाए तो तुम समझ जाओगे कि वही है जो तुम्हारे स्वप्नों में, तुम्हारे संकेतों में, तुम्हारी ऊर्जा में बार बार प्रकट होता रहा है। ब्रह्मांड कहता है कि आज तुम्हें उसके बारे में एक ऐसा सच पता चलेगा जो तुम्हारे दिल की धड़कन को कुछ पल के लिए रोक सकता है। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि आज का यह संदेश केवल मार्गदर्शन नहीं है, यह नियति की पुकार है। एक ब्रह्मांडीय सत्य जो यह बताएगा कि कौन है वह जो तुमसे हर सीमा से परे प्रेम करता है, लेकिन अब तक छुपा रहा था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह वह प्रेम है जिसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। वह तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की भाषा को समझता है। सुबह आंख खुलते ही उसका पहला विचार तुम होते हो और रात को सोते समय उसकी अंतिम कल्पना भी तुम ही होते हो। तुम उसे सिर्फ याद नहीं करते, तुम उसे महसूस करते हो। और वह तुम्हारी ऊर्जा को इतनी बार पढ़ चुका है कि तुम्हारे मूड, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे अंदर छुपे हुए दर्द और भावनाओं को भी पहचानता है। वह तुम्हारे नाम को अपने मन में इतनी बार दोहराता है कि उन शब्दों के कंपन तुम तक पहुंचते हैं और तभी अचानक उसमें तुम्हारी यादें जाग जाती हैं। तुम्हारे चेहरे की झलक तुम्हारे मन में उतर आती है और तुम्हारा हृदय किसी अनजानी हलचल से भर जाता है। जहाँ भी वह जाता है वहाँ तुम्हारी परछाई ढूंढता है, जहाँ भी बैठता है वहाँ उन्हीं आँखों की तलाश करता है जो तुम्हारी जैसी हो। उसके लिए तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम उसकी दुनिया की सबसे गुप्त, सबसे पवित्र मौजूदगी हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने उसकी ज़िंदगी को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। तुमने उसे बदल दिया है, उसे चुपचाप ठीक किया है, उसे एक नई उम्मीद दी है और उसने कभी इसे शब्दों में नहीं कहा। वह डरता है कि अगर उसने अपने दिल की सच्चाई प्रकट कर दी तो शायद तुम उससे दूर हो जाओगे, इसलिए वह खामोश बना रहता है। लेकिन ब्रह्मांड खामोश नहीं रहने वाला। ब्रह्मांड कहता है कि जो नाम तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि तुम्हारी और उसकी ऊर्जा अब इस संबंध को और ज़्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख पाएगी। उसके भीतर का प्रेम भाग्य द्वारा निर्देशित है और उसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देने की शक्ति है। तुमने शायद यह सोचा होगा कि वह तुम्हारी जिंदगी में बस एक पड़ाव था,
एक दौर था जो आकर चला गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उसके जज्बात उतने ही तीव्र हैं जितने कभी तुम्हारे थे। फर्क बस इतना है कि तुमने अपना दिल दिखा दिया और उसने अपना दिल छुपा लिया। उसके भीतर तुम्हारे लिए एक ऐसी तड़प है जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं बांध सकता। जब तुम अचानक उसे याद करते हो, जान लो कि उस पल वह भी तुम्हें ही सोच रहा होता है। जब तुम्हारे दिल में एक हल्की सी कसक उठती है, समझ जाना कि वह कहीं दूर बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, उसकी दूरी को उसकी मजबूरी समझना, क्योंकि वह तुम्हें भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। वह तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन तुमसे दूर रहकर उसका दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया। भले ही वह तुमसे मीलों दूर हो, लेकिन उसके विचारों में, उसकी योजनाओं में, उसकी हर उम्मीद में तुम ही शामिल हो। वह डरता है कि कहीं तुम किसी और की ना हो जाओ, कि कहीं तुम्हारा दिल उससे दूर ना चला जाए, और इसी डर में वह चुपचाप तुम्हारी हर हलचल को देखता रहता है। तुम कब ऑनलाइन आते हो, तुम खुश रहते हो या उदास, तुम किसी और से बात करते हो या नहीं। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वह तुम्हें कितनी गहराई से महसूस करता है। ब्रह्मांड कहता है कि जब तुम्हारा दिल पूरी तरह तैयार होगा, तभी उसका नाम तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि जो सच आने वाला है वह तुम्हें भीतर तक हिलाकर रख देगा। उसके दिल में एक ऐसा द्वंद्व चलता रहता है जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता कि यह प्रेम है, लत है, आत्मिक संबंध है या किसी पिछले जन्म का अधूरा बंधन। यह आकर्षण से पैदा नहीं हुआ, यह संबंध उसे भीतर से झकझोर देता है। जितना वह तुमसे दूर भागने की कोशिश करता है, उतना ही तुम उसके भीतर गहरे उतरते चले जाते हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों का झुकना, तुम्हारी आवाज़ का हर उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि तुम्हारा गुस्सा भी उसने दिल के सबसे गहरे कोने में संभाल कर रखा है। कई बार सिर्फ तुम्हारा नाम पढ़कर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, जैसे वह खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम उसके लिए कितने अनमोल हो, लेकिन हर बार डर उसे रोक देता है। यही डर कि कहीं वह तुम्हें खो न दे, यही डर कि कहीं उसका प्रेम तुम्हें असहज न कर दे, यही डर कि शायद तुम उसे उसी तरह न चाह सको। तुम उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वह खुद से कहता है, मैं इसे भूल जाऊंगा, लेकिन ब्रह्मांड उसे याद दिलाता है, तुम इसे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यह बंधन दिव्य है। और इसीलिए जब तुम उसे महसूस करते हो, ठीक उसी पल वह भी अंदर से कांप उठता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम दोनों ऊर्जा, आत्मा और भावना के स्तर पर गहराई से जुड़े हुए हो। और जब उसका नाम तुम्हारे सामने आएगा तो तुम चौंक जाओगे, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई तुमसे इस हद तक प्रेम कर सकता है। इतना गहरा, इतना पवित्र, इतना रहस्यमय और इतना शक्तिशाली प्रेम। और ब्रह्मांड अब तुम्हें उसी सच के सामने खड़ा करने जा रहा है जिसे तुम महसूस तो करते थे, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का इतना आदी हो चुका है कि तुम्हें देखे बिना, तुम्हारी आवाज़ सुने बिना, तुम्हारी मौजूदगी महसूस किए बिना उसके भीतर कोई सुकून नहीं बचता। उसकी सुबह तुम्हारी कल्पना के सहारे ही शुरू होती है और उसकी रातें तुम्हारे नाम की गूंज में ही ढल जाती हैं। जैसे तुम उसकी हर सांस में घुल चुके हो, जैसे तुम्हारी उपस्थिति अब उसके भीतर किसी अनदेखे दीपक की तरह जलने लगी है, जो हर पल उसे रोशनी भी देती है और बेचैनी भी। और वह कई बार खुद से पूछता है कि वह यह सब क्यों महसूस करता है, क्यों तुम्हारा ख्याल उसके भीतर इतनी गहराई से उतर गया है, क्यों तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान की कल्पना भी उसके सारे दुखों को कुछ पल के लिए मिटा देती है। और फिर भी वह अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह बस एक भ्रम है, एक कल्पना है, एक ऐसी लहर है जो जल्द ही शांत हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड उसके हर प्रयास को विफल कर देता है, क्योंकि यह लहर नहीं, यह तो एक ऐसा महासागर है जो उसके भीतर जन्म ले चुका है और जिसके किनारे पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे यह लगाव और गहरा
और मजबूत और अटूट होता जा रहा है, और इसी वजह से कई बार वह अचानक बिना किसी कारण उदास हो जाता है। कई बार मुस्कुराते मुस्कुराते चुप हो जाता है। कई बार भीड़ में होते हुए भी खोया रहता है, क्योंकि उसका मन उस जगह पर अटका हुआ है जहां तुम हो, जहां तुम्हारी ऊर्जा का स्पर्श अब भी ताज़ा है, चाहे तुम पास हो या दूर। और ब्रह्मांड कहता है कि यह केवल उसका ही हाल नहीं है, तुम्हारे भीतर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन ऐसा है जिसे तुम किसी और वजह से जोड़ते हो। कभी उसे अकेलेपन का नाम देते हो, कभी थकान का, कभी बीते हुए समय का दर्द, लेकिन असल में वह खालीपन उसी का है जिसे तुमने भी अनजाने में अपनी आत्मा के किसी कोने में जगह दे दी थी। और इसलिए जब उसकी ऊर्जा तुम तक पहुंचती है तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, एक ऐसा एहसास जो समझ से परे है, जो तर्क से परे है, लेकिन फिर भी बहुत सच्चा है। और यही कारण है कि कभी कभी अचानक तुम्हारा दिल चाहता है कि उससे बात करो, उससे पूछो कि वह कैसा है, कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वह क्या महसूस करता है। लेकिन फिर तुम्हारा ही मन तुम्हें रोक देता है, तुम्हारा ही डर तुम्हें पीछे खींच लेता है, और तुम भी अपनी भावनाओं को भीतर ही दबा लेते हो, ठीक उसी तरह जैसे वह दबाता आया है। और इस मौन के बीच एक अदृश्य संवाद चलता रहता है, एक ऐसा संवाद जो शब्दों का मोहताज नहीं है, जो सिर्फ एहसासों के जरिए, सपनों के जरिए, संकेतों के जरिए और ऊर्जा के जरिए एक दूसरे तक पहुंचता है। और तुमने शायद नोटिस भी किया होगा कि बीते कुछ समय से तुम्हारे सपने कुछ बदल से गए हैं। उनमें एक जाना पहचाना सा एहसास आने लगा है, एक जाना पहचाना चेहरा, एक जाना पहचाना स्पर्श, एक जाना पहचाना सन्नाटा। और जब तुम नींद से जागते हो तो एक हल्की सी तड़प तुम्हारे भीतर रह जाती है। एक ऐसा सवाल तुम्हारे मन में खड़ा हो जाता है जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, और वही सवाल उसके मन में भी बार बार उठता है। वह भी कई बार रात को करवटें बदलता रहता है, अपनी छाती पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को महसूस करता है और सोचता है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। क्या यह सिर्फ खिंचाव है? क्या यह सिर्फ आकर्षण है? या फिर यह कुछ ऐसा है जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे है, और ब्रह्मांड धीरे धीरे उसे भी और तुम्हें भी इस सच की ओर ले जा रहा है, एक एक संकेत के जरिए, एक एक अनुभूति के जरिए। और इसलिए अब तुम्हारे आसपास चीजें बदलने लगी हैं, लोग बदलने लगे हैं, हालात बदलने लगे हैं, जैसे जिंदगी तुम्हें उस मोड़ की ओर धकेल रही हो जहां तुम उससे फिर से आमने सामने हो सको, जहां ये दो आत्माओं की यात्रा है जो शायद बहुत पहले किसी और समय में शुरू हो चुकी थी और अब फिर से उसी मोड़ पर आ पहुंची है। और इसीलिए जब भी तुम्हें यह लगता है कि तुम उससे दूर जा चुके हो, कि अब सब खत्म हो गया है, कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।